फ्रेंड्स, आज में हम लोग फिर से बात करेंगे नए लेसन की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है मिथुन लग्न की पत्रिका है। मिथुन लग्न में मिथुन के स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं और बुध इस कुंडली में 11 नंबर हाउस जहाँ 1 लिखा हुआ वहां जाके बैठे हैं सूर्य और मंगल के साथ में। तो सबसे पहले आपको देखना है लग्न की डिग्री कितनी है। तो लग्न की डिग्री 23 डिग्री 23 अंश है, तो मतलब ठीक है, ये ठीक ठाक कंडीशन है। इसके बाद आप देखिए कि ये कोई पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी में है, तो सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो कर्तरी बन ही नहीं रहा है, सिर्फ 12th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं। चंद्रमा की डिग्री 28 डिग्री है, यानी चंद्रमा जो है वो वृद्धावस्था में है। सूर्य की डिग्री 27 डिग्री है, ये भी वृद्धावस्था में। अभी पहली नजर में कुंडली थोड़ी डगमगा सी रही है, ठीक है। अब आते हैं इनके लग्नेश। तो लग्नेश 11th हाउस में गए, सूर्य और मंगल के साथ बैठे। मंगल इनके मित्र नहीं है, अति शत्रु हैं, और मंगल की राशि में ही जाके बैठ गए। तो ये अब फर्स्ट साइड कुंडली जो है पीड़ित दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसके सेकंड साइड को आपको देखना है। गुरुदेव बृहस्पति इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। हालांकि बुध जो है, बुध और गुरु का जो रिलेशन अगर आप देखें तो गुरु है वो, ठीक है। और गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 5th हाउस, 7वीं दृष्टि से 7th हाउस और 9वीं दृष्टि से 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, राहु के साथ राहु और चंद्रमा भी यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन गुरु की 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को आराम मिल रहा है, ठीक है। और गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को, तो गुरु यहाँ भी जो है बल प्रदान कर रहे हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 5th हाउस को देख रहे हैं, जो कि शुक्र का हाउस है, और शुक्र जो है वो 12th हाउस में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब इस कुंडली को के योग कारक प्लैनेट की कंडीशन देख लेते हैं। तो इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट जो है 7 और 11 और 3 है। बुध खुद योग कारक है, 7 जहां लिखा हुआ है मतलब 5th हाउस, इसके जो प्लैनेट है शुक्र वो भी योग कारक है, जो कि खुद की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। और 11 जहां लिखा है 9th हाउस, इसके जो है शनि है ग्रह, जो कि 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ये कुंडली अच्छी है, ठीक है। पहली साइड में इसलिए कहते हैं जब तक आप कुंडली को अच्छे से विश्लेषण मत कर लीजिए, आप किसी भी नतीजे पे मत जाइए। फर्स्ट साइड की कुंडली नहीं सही दिख रही थी, लेकिन सेकंड साइड से कुंडली ठीक पोजीशन में है, ठीक है। दशमेश यहाँ पे जो है वो गुरु खुद होते हैं, गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। और शनि, जो कि शनि का खुद का कारक ग्रह है, घर है, वहां शनि बैठे हुए। हालांकि शनि यहाँ से बैठ के 4th हाउस को देख रहे हैं, तो अब योग कारक है तो डिले भले करें लेकिन डिनाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे चार्ट दी हुई है जहाँ पे ग्रहों की डिग्रीज हैं, मतलब 0 से 5 डिग्री तक बाल्यावस्था होती है, 6 से 12 तक युवावस्था, 13 से 19 तक सही अवस्था है, 20 से 24 तक प्रौढ़ावस्था है, और 25 से 30 वृद्धावस्था है, ठीक है। इसमें अब और कुछ चीजें देख लीजिए, जैसे इस हाउस में, इस कुंडली में 12th हाउस के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र जो है अपनी 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। अब शुक्र तो यहाँ पे वैसे भी योग कारक प्लैनेट है, तो ये रोग ऋण शत्रु के हाउस को देखकर यहाँ की प्रॉब्लम्स को कम कर देंगे। 3rd हाउस में केतु बैठे हुए हैं, ठीक है। 3rd हाउस वैसे भी अगर कोई पापक ग्रह बैठा हो तो ठीक ही माना जाता है। तो इस तरीके से आपको कुंडली को देखना है। सबसे पहले लग्न को देखना है, लग्न की कंडीशन क्या है, फिर लग्नेश मतलब जो असेंडेंट लॉर्ड है उनकी कंडीशन क्या है वो देखनी है, फिर आपको चंद्रमा की कंडीशन देखी, चंद्रमा की कंडीशन कैसी है, फिर आपको सूर्य की कंडीशन देखनी है। ये 4 चीजें जो आपको बेसिकली देखना है। शुभ कर्तरी में है कि पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है तो कैसी कंडीशन में है, और अगर पाप कर्तरी में है तो कैसी कंडीशन में है, ठीक है। तो इस तरीके से कुंडली को देखा जाता है। आपको इसी तरीके से धीरे धीरे समझना होगा, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कुछ दिनों में आप कुंडली को देखना सीख जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।